बियर ग्रिल्स, आप इस शख्स को तो जानते ही होंगे। आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इनको जानती है। बॉलीवुड तक के एक्टरों को आपने इनके शो पर देखा होगा, बल्कि हमारे देश इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इनके साथ इनके शो पर जा चुके हैं। बियर ग्रिल्स ये वो रियल लाइफ हीरो है जिसको हमने बचपन में ऐसे ऐसे कारनामे करते हुए देखा है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। जो करने का हमने सपने में भी नहीं सोचा था वो ये बंदा सच में करके दिखा देता था, अपने स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के बदौलत। लेकिन क्या आपको पता है, बियर ग्रिल्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये बंदा जो आपको फेयरलेस स्ट्रॉन्ग मैन की तरह दिखता है, वो अंदर से कभी वीक, कमजोर, डरा हुआ और डिप्रेशन में रह चुका है। बियर ग्रिल्स अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम मड, स्वेट एंड टीयर में लिखते हैं कि डर आपको बाहर से सख्त दिखने पर मजबूर करता है, लेकिन अंदर से आपको कमजोर और वीक बना देता है। बियर ग्रिल्स को अपना सबसे बड़ा डर हाइट से यानी ऊंचाई का था, जिसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। लेकिन देखो ना, मिरेकल ये है कि कुछ साल बाद बियर ग्रिल्स अपने हर एक शो के स्टार्टिंग में ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से उतरते थे। और बियर ग्रिल्स यूके के स्पेशल फोर्सेस SAS का पार्ट भी रह चुके हैं, जहां उन्हें पैराशूटिंग का खूब एक्सपीरियंस था। वो कई बार प्लेन से छलांग भी लगा चुके हैं। 21 साल के बियर ग्रिल्स ने 1996 में जाम्बिया के एक मिशन के दौरान 16,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार उनका पैराशूट नहीं खुला। वो जैसे ही आसमान में कूदे, सही टाइम देखकर उन्होंने पैराशूट खोल दिया, लेकिन वो फिर भी तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि पैराशूट पूरी तरह से नहीं खुला है। वो हड़बड़ी में पैराशूट के गॉर्ड्स खींचने लगे कि किसी भी तरह से पैराशूट पूरी तरह से खुल जाए। ये सब करते करते 16,000 फीट की ऊंचाई से नीचे पेड़ों से टकराते हुए जमीन पर आ गिरे और एक ही झटके में अंधेरा छा गया। वो जमीन में अपनी पीठ के बल गिरे थे और गिरते ही उन्हें भयानक दर्द महसूस हुआ। और बुरा तो ये हुआ कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो होश में थे। वो हिल-डुल नहीं पा रहे थे, बस वहीं लेटे लेटे रो रहे थे। वो इस उम्मीद में थे कि उनके साथी उन्हें बचाने के लिए आते ही होंगे। उनका दर्द इतना ज्यादा खतरनाक था कि उनको सहन नहीं हो रहा था। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि इस दर्द को झेलने से अच्छा तो मौत थी, लेकिन वो भी नहीं मिल रही थी। वो कई देर तक वहीं गिड़गिड़ाते रहे। जैसे ही उनके साथी फौरन बियर ग्रिल्स को अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में ले गए। उन्हें याद है कि डॉक्टर ने उनकी पीठ पर एक इंजेक्शन लगाया था और धीरे धीरे उनका दर्द कम होता गया। वो सोचने लगे कि वो ठीक हो रहे हैं। वो उठने की कोशिश करने लगे, तभी डॉक्टर ने उन्हें कहा कि वो अब चल नहीं सकते। ये सुन के यंग बियर ग्रिल्स की जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। जब उन्होंने एक्सरे देखा तो उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि उनकी रीढ़ की 3 हड्डियां T8, T10 और T12 टूट चुकी हैं। ये इंसान की पीठ की सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं, जो एकदम चकनाचूर हो चुकी थीं। पहाड़ चढ़ने वाला नौजवान अब चल के बाथरूम भी नहीं जा सकता था। वो कहते हैं कि पैराशूट से इतनी हड्डियां तोड़ने में दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द 1 साल हॉस्पिटल में इन हड्डियों को जोड़ने में हुआ है। हॉस्पिटल के बेड में पड़े हुए वो सोचते थे कि शायद अब वो कभी नहीं चल पाएंगे। उनकी जिंदगी जीने का रीजन घूमना फिरना, नई जगह को एक्सप्लोर करना था। इस चोट ने उनसे उनकी जीने की वजह ही छीन ली थी। ये सोच सोचकर उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। एंजाइटी से वो पसीने में लथपथ हो जाते थे। उनकी सांस फूलने लगती थी। उन्हें हर रात अफसोस होता था, खुद पर दया आती थी, खुद से नफरत भी होने लगी थी। 2 महीने बीत चुके थे, पर उनकी सेहत में कुछ सुधार की बजाय उनकी हालत और बद से बदतर होती जा रही थी। दर्द बढ़ता जा रहा था और उनकी बॉडी अकड़ती जा रही थी। अपना ये हाल देखकर वो और नेगेटिव होते गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बात बात पे गुस्सा और रोना आता था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाते गए। जो लोग उन्हें जानते थे तो उन्हें लगता था कि बियर ग्रिल्स तो बहुत ही पॉजिटिव बंदा है, वो मेंटली बहुत टफ है, वो बहुत ही हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ इस परेशानी का सामना कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वो 21 साल के थे और बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे जिंदगी में क्या करेंगे, उनकी जिंदगी कैसे कटेगी। उनके सारे सपने खुद उनके सामने खत्म होते हुए नजर आ रहे थे। आधी रात को अपने बेड पर लेटे लेटे उनकी नजर दूर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। वो फोटो थी माउंट एवरेस्ट की। बचपन से उनका और उनके फादर का सपना था कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ेंगे। उस फोटो फ्रेम पर धूल चढ़ी देखकर उनको ऐसा लगने लगा जैसे उनके सपनों पर भी धूल चढ़ी हो, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस रात कोई उनके साथ नहीं था। वो बिल्कुल अकेले थे। वो हिम्मत कर कर खड़े होते हैं और बैसाखियों के सारे फोटो फ्रेम तक जाते हैं और धूल साफ करते हैं। और वो यही सोचते सोचते सो गए कि कैसे वो अपने आप को जीने की हिम्मत दे सकते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात गहराई से जम गई। इस बात ने उन्हें हौसला दिया और उन्हें जीने की एक उम्मीद दी। अगले ही दिन जब वो सोकर उठे
तो उन्हें अपनी दादी माँ की एक बात याद आई, जो हमेशा कहती थी कि बियर बेटे, लाइफ में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। वो इंसान ही है जो खुद को दुखी करने और परेशान करने के बहाने ढूंढ लेता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो, हमेशा खुद को याद दिलाओ कि गॉड की मर्जी से हो रहा है, वो कभी कुछ गलत नहीं होने देता है। इस टाइम उन्होंने इस बात को समझा और इस बात को फील किया। अगर वो चाहते तो इस एक्सीडेंट में इस इंजरी और चोट से मर भी सकते थे, लेकिन क्योंकि वो जिंदा हैं, इसका मतलब गॉड ने उनके लिए कुछ बेहतर प्लान कर रखा है। इसके बाद उनको इस बात की चिंता खत्म हो गई थी कि उनकी लाइफ में आगे क्या होगा। क्या वो वापस चल पाएंगे? क्या वो वापस स्पेशल फोर्सेस में काम कर पाएंगे? उन्हें अब इन सब की चिंता और फिक्र ने सताना बंद कर दिया था। जब उनकी ओवर थिंकिंग कम हुई तो मन को शांति मिली, स्ट्रेस और नेगेटिविटी भी कम होने लगी। अपनी बॉडी से पहले उन्होंने अपना माइंड रिपेयर करना शुरू कर दिया। जब माइंड स्ट्रांग हुआ तो बॉडी भी अपने आप हील होने लगी। उनके जख्म बनने लगे, हड्डियों के जुड़ने की स्पीड तेज हो गई। उनको अपने सबसे करीबी दोस्त एड एमएस की एक बात याद आई, जिन्होंने एक बार बियर से कहा था, अक्सर भगवान की बुलाहट में जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म होता है, और इस इंजरी से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, जैसा एक नया बच्चा होता है। किसी चीज की कोई चिंता नहीं, अपने पास्ट की ना अपने फ्यूचर की। बस ग्रेटफुल हूँ तो अपने प्रेजेंट के लिए। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि जिंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती। अगर ऐसा होता तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहे। वो ग्रेटफुल थे अपनी लाइफ के लिए, अपनी टूटी हुई कमर के लिए, अपने सपनों के लिए। उन्होंने उस जाके माउंट एवरेस्ट की पिक्चर को हाथ में लिया और जोर से बोले, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा वैसे ही माउंट एवरेस्ट की चोटी छूकर रहूंगा। उन्हें इस डिप्रेशन में से एक चीज ने सबसे ज्यादा मदद करी, तो वो था उनका लक्ष्य, उनका एम, उनका गोल। उनके पास जीने का अब तक कोई रीजन नहीं था, क्योंकि जब वो इस हालत में चल नहीं पाते थे तो उन्होंने खुद से यह वादा कर दिया था कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे। जब भी वो अपने आसपास के लोगों से कहते कि ठीक होके माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, तो लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते थे। लेकिन उनका गोल एकदम क्लियर था। अब उनको जल्दी से जल्दी ठीक होना था। उनके बॉडी और माइंड दोनों को एक गोल मिल गया था, जिसमें वो साथ में काम कर सकते थे। एक्सीडेंट के तीसरे महीने के बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 8 महीने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 साल में वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे, और डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया था कि वो स्पेशल फोर्सेस में वापस ट्रेनिंग नहीं कर सकते। कोई जॉब नहीं थी तो पैसा भी नहीं था, और उन्हें अपना सपना पूरा करने के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत थी। जहां उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ट्रेनिंग करी और उसके लिए सामान खरीदा, जिसके लिए उन्होंने करीब 250 कंपनियों को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे, और सारी कंपनियों से वो रिजेक्ट हो गए। 250 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद भी वो नहीं रुके। बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। फिर SSAFA फोर्सेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने उनके इस सपने को साकार करने में उनकी मदद की। पैराशूटिंग एक्सीडेंट के बाद 16 मई 1998 में उन्होंने अपने बचपन के सपने को सच किया। उनके माउंट एवरेस्ट की जर्नी अपने आप में ही अलग कहानी है। ये सफर इतना भी आसान नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपनी जान खो दी थी, और वो खुद 2 बार मरते मरते बचे। जैसे तैसे वो 23 साल की एज में माउंट एवरेस्ट की समिट तक पहुंचने वाले ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन बन गए थे। इसके बाद उनकी कहानी बहुत ही फेमस होने लगी। लोग उन्हें सेमिनार एज ए स्पीकर इनवाइट करने लगे। उनके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी, और फाइनली डिस्कवरी से उन्हें वो प्रसिद्धि मिली जिसने उन्हें वर्ल्ड वाइड फेम दिया। जिसके बाद सब उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड जानने लगे, और शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।